ओम शांति। सवेरे के सत्र में हम सभी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि दूसरे अध्याय में भगवान कैसे अर्जुन को समझाते हैं कि अनेक बार हम मिले हैं, तुम भी रहे, मैं भी रहा और सारे राजे लोग भी रहे। अलग अलग चोले में हम सभी मिलते रहे और फिर आत्मा की शाश्वतता के विषय में स्पष्ट किया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मरता नहीं है, चोला बदलता है। बस ध्यान रखना है तो जीवन के संघर्ष में हम किस प्रकार के पात्र अपनी चित्त वृत्तियों को देते हैं, उसका ध्यान रखना है कि कहीं नकारात्मक चित्तवृत्ति, नकारात्मक पात्र चित्तवृत्तियों को न मिल जाए, नहीं तो संघर्ष और कठिन हो जाएगा। साथ ही ये भी हमने देखा कि आत्मा को प्रकृति के कोई तत्व तो प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन जब सद्गुण है तो उसकी प्रभा, उसकी चमक बढ़ती है, और जब दुर्गुण के वश होते हैं तो उसकी प्रभा और उसकी चमक क्षीण हो जाती है। और इसीलिए जितना हो सके हम अपने प्रभा मंडल को विकसित रखें। फिर स्वधर्म की बात हमने देखी कि भगवान कहते स्वधर्म को देख करके भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि वो सतो गुण के आधार से जो तुम धर्म युक्त युद्ध करेगा, उससे बढ़कर कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति दोनों को खो करके पाप को प्राप्त करेगा। स्वधर्म किसको कहा जाता है, उसको भी हमने देखा कि आत्मा के 7 गुण हैं। ये उसकी वास्तविकता है। शरीर के जो है 5 तत्व है और इसीलिए शरीर वही 5 तत्व डिमांड करता है जीवन जीने के लिए। तो आत्मा 7 गुण का स्वरूप है, जो सात्विक प्रकृति है, और वो सतो गुण के आधार से ही वो इस जीवन को आगे चलाते हैं, बढ़ाते हैं। जीवन के अंदर भी यही 7 गुण आत्मा भी डिमांड करती है। जब हम पैदा हुए तब तो ये 7 गुण फुल थे। दूसरे शब्द में कहे तो ये 7 गुण ये आत्मा की बैटरी है। ये बैटरी फुल चार्ज थी जब हम इस संसार में अवतरित हुए। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जिस तरह का माहौल उसका मिलता है, तो कभी कभी सात्विक प्रकृति से राजसिक प्रकृति हो जाती। अगर तामसिक माहौल मिला तो तामसिक प्रकृति भी हो जाती है। तामसिक प्रकृति होने से ये 7 गुण बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसीलिए बार बार इच्छा होती है इंसान को कि ये 7 गुण प्राप्त हो। जैसे कई बार आपने जीवन के अंदर ये महसूस किया होगा कि कोई बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, क्रोध करता है। उसको अगर पूछा जाए भाई क्यों क्रोध कर रहा है, तो क्या कहता है, अरे भाई जरा भी शांति नहीं। शांति के लिए वो क्रोध कर रहा है। दूसरों से चाहता है कि ये शांति से बात करे, ये मुझे खुशी दे, है ना। अक्सर हमने अपनी बैटरी को चार्ज करने का तरीका ढूंढा और उसमें पहला तरीका हमने यही अपनाया। कौन सा? पहला तरीका यही अपनाते हैं, अपेक्षा। ये व्यक्ति मुझे शांति दे, ये व्यक्ति मुझे प्रेम दे,
ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, आनंद दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, इंसानों से अपेक्षा रखी। क्यों? क्योंकि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसलिए मैंने दूसरों से अपेक्षा रखी कि ये मेरी बैटरी चार्ज करने में मुझे मदद करे। लेकिन सोचने की बात है, किससे अपेक्षा कर रहे हैं? जैसे मेरी बैटरी डिस्चार्ज है, वैसे उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज कर सकती है? इसलिए गृहस्थ धर्म में कई बार झगड़े और बढ़ जाते हैं, और फिर कहने में क्या कहते हैं, हमने और कुछ थोड़ी चाहा, थोड़ी सी शांति तो चाहिए, इतना भी नहीं दे सकते। तो दूसरा क्या कहते हैं, हमने और कुछ थोड़ी चाहा, थोड़ा सा प्यार ही तो चाहा, इतना नहीं दे सकते। तो चाहना क्या है, और उस चाहना की पूर्ति करने के लिए दूसरों से अपेक्षा रखते हैं। अब हर कोई एक दूसरे से अपेक्षा रख रहा है, क्योंकि सबकी बैटरी डिस्चार्ज है। कौन देवे? तब दूसरा तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो, वहां से ही मिलेगा। इसलिए भगवान से भी हमने ये 7 गुण ही मांगे। सबसे पहले कहा, बचपन से स्कूल जाने समय यही गाते, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, यही कहा। लेकिन अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु, लेकिन जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़े, ज्ञान की ओर गए या अज्ञान की ओर गए? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वह है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। तो जैसे जैसे मनुष्य बढ़ता जाता है, तो ज्ञान की ओर बढ़ता है या अज्ञान की ओर बढ़ता है? क्या कहेंगे? आज ईगो सब में आ गया है, तो अज्ञान की ओर ही बढ़ा। इसलिए चाहिए दूसरा, पवित्रता चाहिए, निर्मलता चाहिए। इसीलिए रोज मंदिर जाते हैं, नहीं तो घर के मंदिर में भी वही मूर्ति होती है, छोटी होती है। फिर मंदिर क्यों जाते हैं? कि वहाँ थोड़ी सी पवित्रता मिल जाए वातावरण के अंदर, वो भी हमारी बैटरी थोड़ी चार्ज करते हैं। इसी भावना से हम जाते हैं। लेकिन नहीं मिला, मंदिर जाने के बाद घर में आए वही झगड़े, वही अशांति। तो भगवान से कहा, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे, प्रभु तू साफ कर देना। जानते हैं कि साफ करने वाला स्रोत तो वही है, वही साफ करेगा। इसलिए उसको काम दे दिया कि भाई मैं मैला होता रहूँगा, तू साफ करते रहना। भगवान भी क्या कहते हैं, कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक हम साफ करते रहे? अब शायद भगवान ने भी साफ करना छोड़ दिया है, इसलिए मैलापन बढ़ता जा रहा है। तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हो। बस एक बूंद भी मिल जाएंगी ना, तो जीवन जीने के लिए काफी है। लेकिन कोई चीज थोड़ी है जो ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे। इसलिए मांगने पर भी नहीं मिल रहा है, तो ज्ञान मांगा, शुद्धि मांगी, प्रेम मांगा। चौथा क्या कहते, हमको मन की शांति देना। यही कहा ना भगवान से, हे प्रभु शांति दो। फिर कहा सुख दो। तू दुख हरता सुख करता है, उसको याद दिलाया
ये तेरा कार्य है, दुख हरने का, सुख देने का। तो हे प्रभु, दुख हरता सुख करता, हमारे दुख हरो और सुख दो। फिर कहा तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो, है ना। और लास्ट में कह दिया, इतनी शक्ति देना हमें दाता, जो विश्वास कभी कम ना हो। गाते हैं ना, इतनी शक्ति देना दाता, जो विश्वास कभी कम ना हो। धमकी दे दिया, अगर शक्ति नहीं मिलेगी तो विश्वास कम हो जाएगा, फिर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, फिर तुम रिस्पॉन्सिबल हो। पहले मांगा, फिर उनका कर्तव्य याद कराया, तू सच्चिदानंद स्वरूप है, तू दुख हरता सुख करता है। और लास्ट में धमकी दे दिया, नहीं दिया तो विश्वास कम हो जाएगा, फिर मुझे नहीं कहना। देखो, तो पहला तो इंसानों से अपेक्षा रखी चार्ज करने के लिए, वो नहीं हुआ तो भगवान से मांगा, वो भी नहीं हुआ तो फिर तीसरा तरीका अपनाया। कौन सा? कर्म करो, शायद कर्म करने से मिल जाएगा। इसीलिए मनुष्य कर्म करता है। आज इंसान धन कमाता है, किस लिए? धन चाहिए कि नहीं चाहिए? किस लिए कमाते हैं? सोचते हैं धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन कमाते हैं ना। करोड़पति को पूछ लो सुख शांति आ गई तो क्या कहेगा? भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। हाँ? धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इसलिए धन आ जाता है, सुख शांति नहीं आती है। कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते हो? कहते खुशी मिलती, आनंद मिलता है। पूछो आनंद मिला तो क्या कहते हैं? अरे इतना पॉलिटिक्स चल रहा है, हमको थोड़ी मालूम था, हम तो आनंद के लिए सेवा करने गए थे, वहां भी इतना पॉलिटिक्स, आनंद कहाँ? कई लोग शादियों पर जाते, पार्टीज में जाते, पूछो शादियों पर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? कहते जाना पड़ता है, शादियों में जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? कहते हम समाज में रहते हैं ना, तो जब जाएंगे तब तो हमारा आपसी प्यार बनेगा, इसीलिए प्यार निभाने के लिए जाना पड़ता है, इसीलिए जाते हैं ना शादी में, पार्टीज में। क्यों जाते नहीं तो? अच्छा पूछो प्यार बना? तो कहा अरे वहां गए, वो दूसरे आ करके देख लिया, नाराज हो गए, तो एक को खुश किया, दो नाराज हो गए। बना कहाँ? बिगड़ता ही जा रहा है। प्यार बना कहाँ? बिगड़ता ही जा रहा है। तो अनेक कर्म किए, करना पड़ता है ये सोच करके भी, लेकिन करने के बाद बैटरी तो चार्ज हुई नहीं। अब ये बैटरी चार्ज कैसे होंगी? उसका तरीका क्या है? बैटरी चार्ज करना चाहते हो ना, करना चाहिए ना, तो उसका तरीका है। कौन सा तरीका है? आज दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी हस्तियां अगर देखो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, मदर टेरेसा हो, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक को देखा, मुख्य प्रशासिका को देखा, इन सबके जीवन में क्या था जो आज भी लोग उनको आदर्श मानते हैं? स्वामी विवेकानंद को कई यूथ अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसी क्या खास बात थी स्वामी विवेकानंद के अंदर, महावीर स्वामी के अंदर या महात्मा बुद्ध के अंदर? इन सब की बैटरी फुल चार्ज थी, और फुल चार्ज होने कारण
उनका व्यक्तित्व एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन गया। जिस तरह मैंने सवेरे कहा कि एक छोटा बच्चा जिसकी बैटरी फुल चार्ज होती है तो घर के माहौल को क्या कर देता है, चार्ज कर देता है। ठीक इसी तरह जब बड़े होकर के भी ये सात्विक प्रकृति से जीवन जीते हैं तो उनका व्यक्तित्व एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होता है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। आज भी कई लोग मदर टेरेसा को अपना रोल मॉडल मानते हैं, आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। कई ब्रह्मा कुमारी बहनें कि हमारा जीवन तो दादी प्रकाशमणि जैसा होना चाहिए। महावीर स्वामी के प्रति अपने आप श्रद्धा से मन झुक जा, थे तो इसी दुनिया के, इसी दुनिया में पैदा हुए। कलयुग में ही स्वामी विवेकानंद कलयुग में ही पैदा हुए ना, 150 साल पहले। तो 150 साल पहले जो कलयुग में ही पैदा हुए, फिर भी उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो सबको अपनी तरफ आकर्षित, सारी दुनिया में जहां जहां भ्रमण किया वहां के लोग उनके दीवाने हो गए। ऐसा क्या खास बात थी? सातों गुणों से बैटरी फुल चार्ज थी। इन सब के अंदर ज्ञान था, पवित्रता थी, प्रेम था, शांति थी, सुख था, आनंद था और शक्ति थी, विल पावर था, फुल बैटरी चार्ज थी। तो मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो गए। अगर वो बन सकते तो हम नहीं बन सकते। लेकिन चार्ज कैसे करें? चार्ज करने का तरीका क्या? तो चार्ज करने का तरीका, आज पहला तरीका आपको बताती हूं कि अपेक्षा रखने से प्राप्त नहीं होता है, देने से प्राप्त होता है। देना शुरू करो। कहते हैं ना, देने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है ना, प्रेम बांटने से बढ़ता है। जितना बांटते जाओ उतना बढ़ता जाएगा। ये पहला सीक्रेट है। अपेक्षा नहीं रखो, नहीं मिलेगा और भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तरीका है बांटना शुरू करो। इस संसार में हर चीज दे रही है। वृक्ष दे रहे हैं, छांव देते, फल देते। सूर्य दे रहा है, वायु दे रहा है, नदियां दे रही है, इंद्र दे रहा है। कौन सी चीज है जो नहीं दे रही है? प्रकृति के पांचों तत्व दे रहे हैं। किसी कवि ने बहुत सुंदर ये गीत की लाइन लिखी है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल। दे रहे हैं दूसरों के लिए। वहां तक कि मनुष्य द्वारा बनाई हुई चीज भी दे रही है। मनुष्य की बनाई हुई कुर्सी है, ये कुर्सी आराम दे रही है। लाइट दे रही है, ये माइक दे रहा है। कौन सी चीज है यहां जो नहीं दे रही है? पंखा दे रहा है, हर चीज दे रही है। अपने लिए बना ही नहीं है। एक इंसान है जो ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है और इस प्रोसेस में देना ही भूल गया कि मुझे भी देना चाहिए। वो भूल गया। तो देने वाले को कहा जाता देवता। इसलिए सूर्य देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, सबको देवता कहा, देने वाले। और मनुष्य बन गया लेवता, है ना। अब लेवता से देवता बनना है। ये पहला तरीका है। जितना देना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा भी देना शुरू करो, आपकी बैटरी चार्ज हो। सिंपल लॉजिक में बताऊं, गाड़ी की बैटरी चार्ज कब रहती है?
जितना गाड़ी चलती है तो बैटरी चार्ज रहेगी। गाड़ी को लाकर खड़ा कर दो, चलाओ ही नहीं, हाँ, ढक के रख दो, साल 2 साल के बाद निकलो, चलेगी गाड़ी? बैटरी डिस्चार्ज हो गई, क्यों? चली नहीं। तो हमने भी लेने के प्रोसेस में देना छूट गया हमारा, इसलिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब देना चालू करो, रोज थोड़ा थोड़ा चलाना चालू करो, जितना देना चालू करेंगे उतनी बैटरी चार्ज होने लगेगी। ये सभी महान हस्तियों ने क्या किया? दुनिया को दिया, इसलिए उनकी बैटरी चार्ज रही। हम भी देना शुरू करें। एक बार की बात है, एक कहानी याद आती है कि एक बार एक राजा था, देश विदेश भ्रमण करता था। तो जहाँ जाता था वहाँ के लोग उसको गिफ्ट देते थे। इतनी सारी गिफ्ट उसके पास हो गई, तो उसने सोचा ये सारी गिफ्ट क्या करूँ मैं? महल के अंदर भी छोटा कोई जगह ही नहीं बची, इतनी गिफ्ट हो गई उसके पास, क्योंकि उसको ट्रैवल करने का बहुत शौक था। तो क्या करे? तो उसने अपने मंत्रिमंडल से पूछा कि भाई इतनी सारी गिफ्ट है, उसको क्या किया जाए? महल में जगह ही नहीं बची है अभी रखने के लिए भी। लोगों ने कहा म्यूजियम बना देते हैं। कहा नहीं, म्यूजियम नहीं बनाना है। फिर उसको आया कि क्यों नहीं मैं अपनी प्रजा में बांट देता हूं, वो इतना संभाल के रखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को दिखाते जाएंगे हमारे राजा ने ये दिया था, और इस तरह से मेरे को याद करते रहेंगे। तो लोगों को ये आइडिया पसंद आया, तो उसने ऐलान कर दिया कि भाई संडे सुबह को से राजा गिफ्ट बांटना चालू करेगा, जिसको भी चाहिए वो आ जाए। तो संडे सुबह से ही इतनी लंबी लाइन लग गई गिफ्ट लेने के लिए। भाई राजा की गिफ्ट है, बड़ी अमूल्य होगी, तो बड़ी लंबी लाइन लगी। राजा ने सारी गिफ्ट वहाँ रखवा दी। जैसे जैसे लोग आते गए सबको देना शुरू किया। अब जब देंगे तो सामने वाला क्या कहेगा? क्या कहेगा? गिफ्ट लेने के बाद क्या कहेगा? हाँ, दुआ देगा। तो हर कोई दुआ देता था राजा को कि भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, भगवान सदा आपके लंबी आयु बना दे, है ना। अनेक रूप से लोग दुआ देना चालू किया। अब दुआ जब मिलती है किसी को भी तो खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो राजा को भी अच्छा लग रहा था। तो उसके चेहरे पर जो भाव आ रहा था ना, बड़े प्रसन्नता के, आनंद के भाव था। तो उस लाइन में एक फकीर था। फकीर जब राजा के ये चेहरे के भाव देखता था ना, कितना आनंद है। उसने सोचा यही चीज का अनुभव करने के लिए तो मैंने ये फकीर जीवन अपनाया, लेकिन अभी तक मुझे ये आनंद का अनुभव नहीं हुआ जो आज राजा के चेहरे पर है। तो उसने सोचा इसका मतलब जब देते हैं ना, तब ये भाव अनुभव होता है, ये आनंद का अनुभव होता है। तो फकीर ने सोचा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दूं जो मुझे ये आनंद की अनुभूति हो। ये सोचते हुए उसका नंबर आ गया। जैसे ही नंबर आ गया तो उसने पीछे वाले से पूछा आप आगे जाएंगे? अब कौन नहीं जाना चाहता है? कहा जरूर जाएंगे। वो आगे हो गया, कहा आगे जाओ भले। तो जो जाएगा वो भी उसको दुआ देता गया, भगवान आपको सदा खुश रखे, भगवान आपको सदा आनंदमय रखे। शुक्रिया तो कहते ही थे, लेकिन साथ में दुआ भी देते थे। अब उसको ये आनंद का अनुभव होने लगा।
दूसरे को कहा आप आगे जाओ, कहा जरूर जाएंगे। तीसरे को कहा आप आगे जाओ, जो भी आगे जाता था उसको दुआ देते हुए जा रहा था। उसको बड़ा अच्छा लगने लगा। उसने सोचा राजा तो इतनी अमूल्य गिफ्ट देने के बाद वो दुआ, मैं तो खाली एक टर्न देता हूँ उसी में मेरे को दुआ मिल रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। सबको आगे करता गया। लास्ट में उसने कोई गिफ्ट नहीं लिया और चला गया। दूसरे दिन सुबह में राजा ने अपने गुप्तचरों को बुलाकर कहा जरा नगर में घूम के तो आओ, देखो तो सही प्रजा खुश है ये गिफ्ट लेकर के, क्या कहते हैं। तो सब लोग बात कर रहे थे कि हमारा राजा कितना अच्छा है, इतनी अमूल्य भेंट हम लोगों को दिया। लेकिन कहा एक व्यक्ति था उस लाइन में, एक फकीर था, उसने कुछ लिया भी नहीं, लेकिन उसने अपना टर्न दूसरों को दिया, दूसरों को आगे करता गया और खुद कुछ भी लिया नहीं। तो उसकी भी प्रशंसा हो रही थी। तो गुप्तचरों ने आकर राजा को सुनाया कि आपकी तो सब प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आपके साथ साथ एक फकीर की भी प्रशंसा हो रही थी। क्या उसने क्या दिया? उसने दिया कुछ नहीं, उसने खाली अपना टर्न दिया, दूसरों को आगे करता रहा। तो कहा कौन है वो फकीर, बुलाओ उसको। कहा भी वो तो कहाँ चला गया होगा, क्या मालूम, फकीर आदमी है। तो राजा ने कहा नहीं, उसको बुलाओ तो जरूर। मेरे बराबर की उसने कुछ नहीं दिया तो भी मेरे बराबर की उसकी प्रशंसा हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा ने फिर दूसरे दिन ऐलान किया कि कल सुबह फिर राजा गिफ्ट बांटेगा। सोचा वो आएगा फकीर। फिर लाइन लग गई सुबह से, फिर वो फकीर आया। फिर वो आकर के एक एक को अपना टर्न देने लगा, आगे करने लगा। जैसे ही बांटने का काम शुरू हुआ, राजा का ध्यान गया। राजा ने लाइन को रोक दिया, उस फकीर को बुला, इधर आओ, तुझे जो चाहिए ना वो ले जा, लेकिन ये टर्न बांटने का काम नहीं कर। तब फकीर ने कहा मुझे जो चाहिए था ना वो तो मुझे मिल गया। कहा क्या चाहिए था? कहा मैं जब आपके चेहरे को देखता था तो आपके चेहरे पर जो प्रसन्नता, आनंद था, मैं उसी चीज को प्राप्त करना चाहता था, अनुभव करना चाहता था। लेकिन आज मुझे ये सीक्रेट समझ में आई कि देने से मिलता है। मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, और इसीलिए मैं अपना टर्न ही दूसरों को दे रहा था। उसी में मुझे लोग दुआएं भी दे रहे थे और मुझे आनंद का अनुभव हो रहा था। तो बैटरी चार्ज करने का पहला तरीका है देना शुरू करो। जो आप दे सको, ये सातों गुणों में से जो भी आप दे सको, देना चालू करो। बांटने से बढ़ेगा, बांटने से बढ़ेगा और खुशी भी होगी। तो ये है बैटरी चार्ज करने का तरीका। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा इतनी पोटेंशियल हो और तू भय करे, दिल शिकस्त हो जाए, युद्ध करने के लिए मना करे, तो ये योग्य नहीं है। क्योंकि ये धर्म युक्त युद्ध है। ये सद्गुण जो है उसके आधार से धर्म युक्त युद्ध होगा, है ना। किसी को मारने की बात नहीं है, लेकिन सद्गुणों से, इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, टू किल अ मैन विथ काइंडनेस। इतना उसके ऊपर कृपा करो, दया करो, इतना उसको कि अपने आप वो झुक जाए। तो ये धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई परम कल्याणकारी मार्ग नहीं है। दुनिया के अंदर शांति स्थापन करने का और कोई मार्ग ही नहीं है। किंतु यदि इस धर्म युक्त युद्ध नहीं करेगा तो स्वधर्म को खो देगा और उससे जो कीर्ति प्राप्त होती उसको भी खो देगा। आज संसार में किसका नाम होता है, लेने वाले का या देने वाले का? किसका नाम होता है? जिसका हाथ देने वाला होता है उसको लोग याद करते हैं। जिसका हाथ लेने में होता है
उसको कोई याद नहीं करता है। इसलिए जब जिसने भी संसार को कुछ दिया है, हिस्ट्री में उसका नाम अमर हो गया। जिसने लिया है उसका नाम थोड़ी दर्ज होता है। तो देने वाले के पास, देने वाले की कीर्ति बढ़ती है। तो ये 7 गुण है, इतनी पावरफुल पोटेंशियल है, उसको देना चालू करो। इसलिए कहा आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। यह ज्ञान योग सांख्य सिद्धांत अनुसार है। जीवन के संघर्ष में भी जितना ये सद्गुणों के आधार से धर्म युक्त युद्ध करोगे, उतना आपकी विजय होगी और कीर्ति फैलेगी। स्वामी विवेकानंद की बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए, तो अमेरिका से जब वापस भारत आ रहे थे, तो उस समय बीच में लंदन से उसको होकर के आना था। लंदन में उसको इनवाइट किया गया था एक सभा को संबोधित करने के लिए। लेकिन जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो देखा कि सारे धर्म पुस्तक रखे हुए थे। तो सबसे नीचे गीता को रखा था और सबसे टॉप पर बाइबल को रखा था। और जो है भरी सभा के अंदर हंसी उड़ाई गई कि आपकी गीता आउटडेटेड है, अभी हमारी बाइबल टॉप पर है। अपमान करने का प्रयत्न किया। अब स्वामी विवेकानंद तो चार्ज बैटरी थे, वो मुस्कुराए और कहा कि आपने जो गीता का सम्मान किया उसका धन्यवाद कैसे करूं। लोग हंसने लगे, इस व्यक्ति को इतना भी पता नहीं सम्मान किया कि अपमान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़े, नीचे से गीता को खींचा, सारे धर्म पुस्तक गिर गए। कहा आपने तो गीता को फाउंडेशन बना दिया। अगर गीता फाउंडेशन में न हो तो ये कोई भी धर्म टिक नहीं सकता इस संसार के अंदर। कहाँ उन्होंने अपमान करना चाहा, कहाँ उन्होंने अपमान करना चाहा, लेकिन जो चार्ज बैटरी है वो सारी सिचुएशन को बदल देता है, सिचुएशन को ही बदल देता है और अपने अधीन कर देता है। वो लोग उसके चरणों में गिरे। नहीं, आप कुछ सुनाओ। भावार्थ ये कि संसार के अंदर लोग तो अपमान करना चाहेंगे, लेकिन चार्ज बैटरी जो है वो सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसी के आधार पर उनकी कीर्ति और ये धर्म युद्ध जो है उसमें विजयी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद विजयी हो गए। कौन से शस्त्र थे उसके पास? बस चार्ज बैटरी थे, तभी वो विजयी हो गए। आज की दुनिया का या भारत का ही स्वामी विवेकानंद की जगह कोई डिस्चार्ज बैटरी वाला होता था वहां, तो क्या करता था? कैन यू इमेजिन क्या करता था? हंगामा करता था, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता था, किताबों को फाड़ना चालू करता था, यही करता था। डिस्चार्ज बैटरी का ये कमाल, जहाँ भी हंगामा होता है, मारपीट तूफान शुरू, समझ लेना चाहिए सबसे डिस्चार्ज बैटरी है, डिस्चार्ज बैटरी है। उनके संग में जाएंगे ना, आपकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाएगी। समझदारी उसमें है कि इस धर्म युक्त युद्ध में चार्ज बैटरी होकर के उसको संबोधित करना है ना, और सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लेना है। ये है धर्म युक्त युद्ध जो स्वामी विवेकानंद ने लड़ा। फिर आगे भगवान कहते, यदि तुम युद्ध में मरोगे तो तुम स्वर्ग में राज्य भाग्य को प्राप्त करोगे, और युद्ध में जीतोगे तो पृथ्वी पर स्वराज्य भोगोगे। आज भी स्वामी विवेकानंद पृथ्वी पर स्वराज्य ही भोग रहे हैं, अमर हो गया उसका नाम। यह युद्ध आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच चलता है। यहाँ पुनः बार बार भगवान कहते, यह हिंसक युद्ध है ही नहीं,
ये आसुरी और दैवी संस्कारों के बीच चलता है। यदि कोई व्यक्ति अपने आसुरी संस्कारों को जीत लेता है तो वह स्वर्ग में भी देव पद को प्राप्त करता है। कितनी प्राप्ति है बैटरी चार्ज करने में। अपने आसुरी संस्कारों को जीतने का आधार बैटरी चार्ज करो, कमजोरी समाप्त हो जाएगी। आज अगर किसी के जीवन में क्रोध है तो किस लिए है? शांति का अभाव, प्रेम का अभाव, इसी कारण से क्रोध है। तो कमजोरी क्यों है? शक्ति का अभाव। आज मान लो यहां अंधेरा हो और कोई आकर कहे अंधेरे को निकालो, अंधेरा थोड़ी निकलेगा। क्यों? क्योंकि अंधेरे का स्रोत नहीं है। लेकिन प्रकाश जलाओ तो अंधेरा अपने आप खत्म हो जाता है। ठीक आज दुनिया के अंदर भी अंधकार जो है मनुष्य जीवन में, प्रकाश का अभाव। कौन सा प्रकाश? ज्ञान के प्रकाश का अभाव, शक्ति का अभाव। इसीलिए तो लोग मंदिर में जाकर शक्ति मांगते हैं भगवान से, ताकि मैं अपने जीवन का अंधेरा दूर कर सकूं। इसलिए तो पुरुषार्थ अंधेरे को निकालने का नहीं किया जाता है, पुरुषार्थ दिया जलाने का किया जाता है। यह पुरुषार्थ है। नेगेटिविटी को समाप्त करने का पुरुषार्थ नहीं होता है, पॉजिटिविटी को जीवन में, आचरण में लाने का पुरुषार्थ होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, कर्म योग की बात हर अध्याय के अंदर आएगी और कर्म का आधार और विशेषताएं बताइए भगवान ने। इस कर्म द्वारा, इस कर्म माना जो सातों गुणों के आधार पर किया गया कर्म है, तो इस कर्म के द्वारा तू कर्म के बंधन से छूट जाएगा। कर्म का बंधन क्यों बनता है? जब ये सातों अवगुणों के आधार पर हम जीवन जीना शुरू करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इसके आधार पर जब जीवन जीना शुरू करते हैं तो बंधन बनता है। लेकिन जब सातों गुणों के आधार पर कर्म करना शुरू करते हैं तो बंधन नहीं बनता है। प्रेम से आप कर्म करो, बंधन बनेगा क्या? संबंध बनता है, संबंध क्रिएट होता है, बंधन नहीं बनता है। आप पवित्र भावनाओं से कर्म करो तो बंधन थोड़ी बनेगा। ज्ञान युक्त होकर कर्म करो तो बंधन थोड़ी बनेगा। तो कितनी सुंदर बात कही कि आज लोग बंधन से मुक्त होना चाहता है, लेकिन बंधन कौन बांधता है ये पता ही नहीं, तो कैसे बंधनों से छूटेंगे? फिर आगे भगवान कहते इसमें, यानी यह 7 गुणों के आधार पर किए गए कर्म में बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं इसे नष्ट कर दे। इस बीज, ये बीज इतना पावरफुल है जो इस बीज को कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो इसमें बीज का नाश नहीं होता है और प्रकृति के पास भी कोई उपाय नहीं उसे नष्ट कर दे। इतना पावरफुल ये कर्म होता है। तीसरा भगवान कहते हैं इस कर्म से संपादित धर्म, यानी पुण्य, धर्म माना पुण्य, जब सातों गुणों के आधार से जो कर्म करेगा उससे जो पुण्य अर्जित होता है वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी उद्धार करने वाला होता है। आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय कौन सा है? कौन सा है? मृत्यु का भय है ना। मृत्यु के समीप अगर कोई होगा और डॉक्टर ने कहा अगर थोड़े दिन का मेहमान है ये तो अभी, तो वो पेशेंट भी कई बार डॉक्टर से कहता है डॉक्टर साहब मैं इतना जल्दी मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। क्यों? मृत्यु का भय क्यों है इंसान को?
क्योंकि मनुष्य जानता है मैंने जीवन पर्यंत इतने पुण्य कर्म नहीं किए जितना पाप कर्म किया है, और उस पाप कर्म के फल स्वरूप पता नहीं कहाँ जन्म मिलेगा, वहां ये सुख सुविधा का साधन होगा या नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर साहब को कहते मुझे मरना नहीं है, ताकि मुझे थोड़ा वक्त भी मिले तो मैं पुण्य कर्म करूं, धर्म का कार्य करूं। तो ये 7 गुणों के आधार से किए गए कर्म, उससे जो पुण्य अर्जित करता है, धर्म अर्जित करता है, वो जन्म मृत्यु रूपी महान भय से भी मुक्त करने वाला है। उसको मृत्यु का भय नहीं होता है, फिर वो सहजता से चोला छोड़ देता है। चौथी बात कहा, इसमें निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करो। जो 7 गुणों के आधार पर कर्म करते हैं तो उसमें डाउट्स नहीं लाओ, पता नहीं मैं शांति से बात तो कर रहा हूं लेकिन सामने वाला क्या सोचेगा, मेरी कमजोरी तो नहीं सोचे, या मेरा एडवांटेज तो नहीं ले। संशयात्मक बुद्धि से कर्म नहीं करो, निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करो। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। संशय के आधार से कर्म नहीं करो, निश्चयात्मक बुद्धि से कर्म करो। फिर आगे भगवान कहते हैं कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं है। गीता का सबसे पॉपुलर श्लोक यही है, हे अर्जुन कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन आज की दुनिया में तो फल की चिंता पहले होती है ना। आज एक बच्चे को भी आप कहो बेटा पानी का ग्लास ले आओ, तो बच्चा क्या कहेगा, मुझे क्या मिलेगा, अच्छा तेरे को चॉकलेट देंगे। फल पहले चाहिए, कहेंगे दो फिर मैं लेके आता हूं, है ना। तो फल की चिंता पहले है आज। ये नहीं कि हम कर्म करेंगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं, पहले फल चाहिए फिर हम कर्म करें। उल्टा हो गया ना मामला। वास्तव में कर्म जो इंसान करता है फल उसके साथ उसी समय अटैच हो जाता है। जो कर्म का, इसलिए कर्म सिद्धांत में ये बात आती है। कर्म सिद्धांत क्या है, जो कर्म करेगा, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, ये कर्म सिद्धांत है। तो जब इंसान कर्म करता है फल उसी वक्त उसके साथ में जुड़ जाता है, उसकी परछाई है। जिस तरह हम चलते हैं तो परछाई से कोई अलग नहीं कर सकता है हमें, हमारी परछाई हमारे साथ ही चलेगी। ऐसे कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ ही हो जाता है, उसको कोई अलग नहीं कर सकते। भले अभी नहीं तो बाद में मिलेगा जरूर। जितनी इंटेंसिटी के साथ किया गया होता है उतनी इंटेंसिटी से प्राप्त होता है। तो इसीलिए कर्म न्याय करता है। भगवान किसी के कर्म का फल नहीं देता है ना, भगवान नहीं देता है, कर्म न्याय करता है। और कर्म न्याय करता है, मनुष्य ने जैसा किया है वैसा आज नहीं तो कल उसके सामने वो चीज आने वाली ही है, कोई चाहे या न चाहे। इसलिए गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा कर्म किए जा, कर्म करने पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। तो जैसा करेगा वैसा प्राप्त होगा, ये कर्म सिद्धांत जुड़ा हुआ ही है। आगे कहते हैं भगवान, सिर्फ ध्यान रखना है तो किस बात का ध्यान रखना है, तो आसक्ति और संग दोष को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर
योग में स्थित होकर के निष्काम कर्म कर। यह समत्व भाव ही योग कहलाता है। योग माना क्या है? बैलेंस जीवन के अंदर, सिद्धि असिद्धि में समान भाव रख करके योग में स्थित होकर के तुम निष्काम कर्म कर। उस समय ये नहीं सोचो कि ये फल प्राप्त होगा तो मैं ये कर्म करूं, नहीं। इस बैलेंस के आधार से जो चलता है उसी को योग कहा जाता है। तो योग माना बैलेंस, जीवन के अंदर संतुलन, समत्व भाव। किसमें? भौतिकता और आध्यात्मिकता में संतुलन चाहिए। आज क्या हो गया है? लोग भौतिकवादी बनते जा रहे हैं, आध्यात्मिकता छूटती जा रही है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इसी तरह व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस जरूरी है, लेकिन आज व्यक्ति व्यवहारिक कुशलता लाने के लिए परमार्थ छोड़ रहा है। तो जहां इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, कोई कितना भी किसी को खुश करने का प्रयत्न करे, सामने वाला खुश होगा? नहीं हो सकता है। व्यवहारिक कुशलता लाने का प्रयत्न करता है बिना परमार्थ के। भाई इसको खुश करूं, इसको खुश करूं, इसको खुश करूं, इसको सबको खुश करना है। कर पाएगा? नहीं कर पाता है। लेकिन अगर परमार्थ को लेकर के चलो तो व्यवहारिक कुशलता अपने आप आने लगती है। कर्म और योग का बैलेंस बहुत जरूरी है। कर्म करो लेकिन योग भी जरूरी है लाइफ में। ये दोनों के बीच में भी बैलेंस चाहिए, तभी यथार्थ कर्म योगी बनेंगे इंसान। आगे भगवान ने कहा, समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण कौशल ही योग है। जब बैलेंस के आधार से कर्म करेंगे तो वो कर्म के अंदर कौशल भर जाता है। कौशल यानी स्किल आ जाती है। वो कर्म इतना सुंदर होगा, स्किलफुल होगा, जो भी देखेगा कहेंगे वाह कितना सुंदर कर्म है ये, कितनी क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। तो इसीलिए कहा समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण जिसने भी किया वो कौशल ही योग है। ये बताता है योग युक्त होकर उसने कर्म किया, योग युक्त होकर उसने कर्म किया। मुझे याद आता है ब्रह्मा बाबा एक बार दिल्ली गए थे, तो वहाँ रोज ब्रह्मा बाबा क्लास कराते थे, है ना। तो दो बहनें थी, बहुत दूर से आती थी बस में। तो बस में आती थी, सवेरे सवेरे पहुंच जाती थी, 7 बजे प्रवचन होता था तो पहुंच जाती थी और फिर चली जाती थी। हमेशा पहले आ जाती थी और पहला नंबर बैठती थी। तो एक दिन वो दोनों बहनें दिखाई नहीं दी। जब क्लास पूरा हो गया, सब जाने लगे, तो ब्रह्मा बाबा भी बाहर खड़े थे। तब वो दोनों बहनें दौड़ते दौड़ते आई। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि आज अभी आ रहे हैं, क्लास तो पूरा हो गया, अभी आ रही हो? तो कहा हाँ बाबा, हम लोग बस में आ रहे थे ना, तो थोड़ी झपकी लग गई। आपको याद कर रहे थे, तो याद करते करते झपकी लग गई, तो बस स्टॉप कब चला गया पता ही नहीं चला। तो लास्ट में जब बस पहुंची, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ करके अभी आए, तो इसीलिए इस समय आए। तो जब उन्होंने ये बात कही ना कि बाबा आपको याद करते हुए बैठे थे ना, तो बस स्टॉप कब चला गया पता ही नहीं चला। तो बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे, बच्चे अगर बाबा को याद कर रहे होते थे ना, शिव बाबा को याद कर रहे होते थे, तो बस स्टॉप जाता ही नहीं था। समत्व बुद्धि के साथ कर्मों का आचरण, तो उसमें कौशल ऐसा, तो बाबा की टचिंग को भी आप कैच कर लेते थे और आप उतर जाते थे।
एकदम ध्यान जाता था, उतर जाते थे। लेकिन आप समत्व बुद्धि के साथ नहीं थे, या तो आप आपस में किसी और विषय को लेकर बात कर रहे होंगे, इसलिए बस स्टॉप कब चला गया ये पता ही नहीं चला, या तो नींद आ गई आपको, इसलिए बस स्टॉप। माना वो कर्म भगवान की याद में किया गया कर्म हो और उसमें कुशलता न हो, ये हो ही नहीं सकता है। वो कर्म बहुत कुशल कर्म होगा जिससे सभी को प्रसन्नता मिलती है। और लास्ट में भगवान कहते ये विचलित बुद्धि जिस समय समाधि में स्थिर हो जाएगी, तब तुम योग की पराकाष्ठा के फल अमृत पद को प्राप्त कर लेगा। बुद्धि बहुत विचलित होती है, 10 बातें सोचती रहती है अंदर में, लेकिन जब समाधि में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो वो शांत हो जाती, स्थिर हो जाती है। और उस समय योग की पराकाष्ठा को हम प्राप्त करते हैं और उस व्यक्ति अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे कहा ना, ये महान हस्तियाँ स्वामी विवेकानंद या महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, ये अमृत पद को प्राप्त हो गए। क्यों? समाधि में थे। तो समाधि में स्थिर होने के कारण बुद्धि को वश कर लिया था, तो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त करके उस अमृत पद को प्राप्त कर लिया, जो पूजनीय हो गए। आज उनको भी लोग मंदिर में पूजा करते हैं, इतने पूजनीय हो गए वो। ये कर्म का आचरण, ये कर्म की विधि, 7 गुणों के आधार पर कर्म करने की विधि भगवान अर्जुन को बताते, उसको कहते यथार्थ कर्म योगी। और उसमें कौशल होगा, कुशलता होगी, बैलेंस होगा। और बैलेंस के साथ में जब बुद्धि भी शांत और स्थिर हो जाएगी, तो योग की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता। कितनी सुंदर बात कर्म योग की भगवान ने सिखाई अर्जुन को। अर्थात जीवन में हमें कैसे कर्म योगी बनना है, ये विधि भगवान बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते, जो व्यक्ति कछुए की तरह अपनी कर्मेंद्रिय को समेट कर उन्हें इंद्रिय विषयक रसनाओं से हटाना जानते हैं, वही स्थित प्रज्ञ है। समेटने की शक्ति और अंतर्मुक्ता की धारणा आत्म अनुभूति से होती है। अर्थात जैसे कछुआ है, कर्म करना है तो अपने इंद्रियों को विस्तार करता है, और कर्म पूरा हुआ तो कर्मेंद्रिय को संकीर्ण लेते हैं। तो कछुआ जैसे अपने इंद्रियों को विस्तार करना जानता है, कब उसको हटाना है वो भी उसको समझ है, हटा लेता है। इसी तरह जीवन के अंदर जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, स्थिरता जिसके अंदर है, वो भी अपने कर्मेंद्रिय को समेट लेता है, अंतर्मुखी हो जाता है, समय प्रति समय अंतर्मुखी होकर आत्म अनुभूति करता है। इसीलिए आप अगर शिव के मंदिर में जाएंगे तो बाहर तो नंदी होता है, लेकिन द्वार पर कछुआ होता है। नंदी को भी प्रणाम करते हैं, तो अंदर जाने से पूर्व द्वार पर वो कछुआ होता है ना, उसको भी ऐसे करके फिर अंदर जाते हैं। भावार्थ ये कि हमें अपनी कर्मेंद्रिय को भी जब विस्तार में लाना है, विस्तार में लाओ, जब समेटना है समेटो, लेकिन वो शिक्षा नहीं ली। और आजकल तो दुनिया में एक रस्म चल पड़ी है, फेंगशुई। फेंगशुई में लोग एक दूसरे को कछुआ भेंट करते हैं। कई लोग अंगूठी कछुए की बनाते हैं, पहनते हैं, लॉकेट कछुए का बनाते हैं, पहनते हैं, गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो खुद खरीद करके नहीं, इसलिए गिफ्ट ही चाहिए, तो कछुए के गिफ्ट देते हैं लोग। क्यों देते हैं? कहते घर में अगर उसको रखा तो धन की प्राप्ति होगी। अरे कछुआ देने और लेने से धन की प्राप्ति हो जाए तो फिर तो सारी दुनिया ये काम करने लगे। या कछुआ पहन लेने से अगर धन की प्राप्ति हो जाती, फिर तो मेहनत करना
आवश्यक ही नहीं है, ऐसे धन की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन कछुए जैसा जीवन बनाओ, अंतर्मुखी बनो, साइलेंस में रहो, तब जाकर के हमारी जो शक्ति अंदर में स्टोर होती है, ये बैटरी हमारी चार्ज होती है, उससे व्यक्ति जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करता है। कछुआ देने लेने से नहीं। लेकिन लोग आज एक क्रेज चला है, जिसको भी देखो कछुआ दे रहा है एक दूसरे को। फिर आगे भगवान कहते स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण क्या है। तो कहा जब मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण आसक्तियों को त्याग देता है, तब वह आत्म से ही आत्म में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ऐसा आत्मतृप्त महापुरुष ही स्थित प्रज्ञ है। बहुत सुंदर बात यहाँ कही है कि जब आप कोई भी कर्म करो और उसमें आसक्ति नहीं होती है, तो आत्म संतुष्टि की अनुभूति होती है, और वो आत्म संतुष्टि ही स्थित प्रज्ञा, मन बुद्धि विचलित होने से उसको स्थिरता में ला सकते हैं। विचलित क्यों होती है? जहां आसक्ति के वश हो गए तो विचलित होना स्वाभाविक है। फिर आगे भगवान कहते जिस प्रकार तेज हवा पानी पर तैर रही किश्ती को बहाकर साथ ले जाती है, उसी प्रकार जो कर्मेंद्रिय के वशीभूत मन है उसके विवेक को हर लेता है। जिस व्यक्ति का अपने इंद्रियों पर अधिकार होता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है, और कर्मेंद्रिय पर राज्य करने वाला ही अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान को धारण कर सकता है, और एक बार धारण किया हुआ ज्ञान फिर शाश्वत रूप में अंदर समा जाता है। जैसे तेज हवा किश्ती को ले जाता है दूसरे दायरे, ऐसे व्यक्ति जो कर्मेंद्रिय के वशीभूत होता है वो भी स्थिरता को अपने जीवन में कभी नहीं ला सकता है। जिसने अपने इंद्रियों को जीता है वो अपने अंदर स्थिरता को ला सकता है, स्थित प्रज्ञ बन सकता है, और उस ज्ञान को भी स्वयं के अंदर धारण कर सकता है। और इस अध्याय के अंदर फिर भगवान से अर्जुन ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है कि मनुष्य की योग परायण बुद्धि नष्ट क्यों हो जाती है, कारण क्या है? तो भगवान ने उसका मार्ग बताया। विषयों का चिंतन करने वाला पुरुष विषयों में आसक्त हो जाता है। विषय माना, जैसे कल मैंने आपको बताया, कहा ना विषय विकार मिटाओ पा, जो विकृति है, जो कमजोरी है, उसका जो चिंतन करता है वो पुरुष हमेशा विषयों में आसक्त हो जाता है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है, और कामना पूर्ति में व्यवधान आया तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से फिर अविवेक का जन्म होता है, और अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, मेमोरी पावर समाप्त हो जाता है, और स्मृति भ्रमित होने से योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये मार्ग बताया कैसे व्यक्ति की बुद्धि, योग परायण बुद्धि नष्ट कैसे होती है। बुराइयों का चिंतन किया, बुराइयों में आसक्त हुआ, आसक्ति से कामना उत्पन्न हुई, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध के कारण कभी कभी क्रोध में क्या बोलता है मनुष्य ये भी पता नहीं चलता है। फिर बाद में उसको अगर सुनाओ, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने कब बोला ऐसा, उसको ये भी मालूम नहीं, स्मरण शक्ति नहीं। तो क्रोध से अविवेक जन्म होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, और योग परायण बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए आज मनुष्य की छोटी छोटी बातों में भी जिसको कहा जाए ना कॉमन सेंस भी नहीं है। उसको 10 बार समझाने के बाद भी वो उल्टा ही कर पाता है, सही कर ही नहीं पाता है। तो क्या कहते भाई तेरे को बुद्धि है कि नहीं, 10 बार समझाने के बाद भी तुम समझ नहीं पा रहा है। क्या कहेगा? भूल गया।
अरे 10 बार समझाया, वही बात बार बार समझाया तो भी भूल गया। क्यों भूल गया? कहीं न कहीं कामना थी, वो कामना पूर्ति नहीं हुई, क्रोध अंदर आ रहा था और क्रोध के कारण अविवेक और उसके कारण स्मृति भ्रमित हो रही है। तो योग परायण बुद्धि नष्ट, इसीलिए निष्काम कर्म को बुद्धि योग भी कहा जाता है। और फिर अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, योग साधना रहित पुरुष के अंतकरण में निष्काम कर्म युक्त बुद्धि नहीं होती है। जब योग साधना ही नहीं है, ध्यान करने का आदत ही नहीं है, तो उसके अंतकरण में निष्काम कर्म करने की बुद्धि नहीं होती। उसके अंतकरण में भाव नहीं होता है। अच्छे कर्म करने के लिए भाव जो चाहिए वो भाव ही नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं, भाव भी नहीं। और भाव रहित पुरुष को शांति नहीं है। अशांत पुरुष को सुख अर्थात शाश्वत सनातन की प्राप्ति नहीं होती है। भावार्थ ये कि योग माना क्या? तो योग माना स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान। इट इज अ साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। योग क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन है, अपनी इंद्रियों को डिसिप्लिन करना। परेशान मन वाला व्यक्ति खुश नहीं रह सकता है, और अपनी आत्म उन्नति के प्रति उदासीन रहने वाला व्यक्ति वास्तव में अपने ही विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए इंद्रियों को शांत कर डिसिप्लिन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो जीवन के अंदर उन्नति नहीं है, आत्म उन्नति नहीं है, अधोगति में जाता है, स्वयं का ही नाश करने के और वो आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए आत्मज्ञान जो दिया, ये आत्मज्ञान भगवान ने क्यों दिया? ताकि उस ज्ञान को कर्म में अप्लाई कर सके और उस कर्म योगी जीवन यथार्थ बने हमारा, जिससे व्यक्ति का मन बुद्धि शांत और स्थिर हो और वो आत्म उन्नति सहज कर से। ये है पूरा दूसरे अध्याय का सार, पूरा दूसरे अध्याय का सार, कि स्वधर्म के आधार पर कर्म करो, कर्म योगी जीवन बने, बैलेंस मन बुद्धि का रखो, समत्व भाव रखो, और अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार हो, डिसिप्लिन्ड हो, तब व्यक्ति अपनी आत्म उन्नति कर सकता है, नहीं तो अधोगति ही करेगा। यह है दूसरे अध्याय का सार। फिर तीसरे अध्याय में कर्म योग को और विस्तार से लिया है और प्रथम श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक ज्ञान योग और कर्म योग की आवश्यकता बताई है। 9वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक यज्ञ आदि कर्मों की आवश्यकता बताई है। 17वें श्लोक से लेकर 24वें श्लोक तक ज्ञानवान और परमात्मा के लिए भी लोक संग्रहित कर्म की आवश्यकता बताई है। 25वें श्लोक से लेकर 35वें श्लोक तक अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी गई है। और 36वें श्लोक से लेकर 43वें श्लोक तक काम के निरोध का विषय, ये काम और क्रोध अग्नि के समान भोग भोगने से कभी न तृप्त होने वाले बड़े पापी हैं। काम क्रोध आदि से ज्ञान भी ढका हुआ है। अर्जुन का बहुत बड़ा सवाल, अर्जुन के जितने भी सवाल है गीता के अंदर, ये हमारे मन में भी है। और इसीलिए जब ज्ञान योग की बात इतनी बताई और कर्म योग की बात भी बताई, तब अर्जुन का सवाल है कि प्रभु ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है? मुझे क्या करना है? ज्ञान योग करना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए? यह सवाल हमारे मन में भी आ सकता है कि ज्ञान योग करना चाहिए या कर्म योग करना चाहिए। एक बार मैं कहीं गई थी, कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में एक
भाई आए थे, बड़ा विशेष व्यक्तित्व थे। तो विषय था राजयोग, राजयोग के ऊपर बोलना था। तो वो भाई आकर के बोलने लगा कि भगवान ने हमको कर्म योगी बनाया है, राजयोग से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम कर्म योगी हैं। हमने अपने परिवार, हमारा परिवार है, उसके प्रति हमारी निष्ठा है और उसके लिए हम कर्म योगी है। अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा रास्ता बताते हैं, उनको अच्छा जीवन देते हैं, ये हमारा कर्म हम करते हैं। जब उसने बोल करके खत्म किया तो मेरे मन में विचार आया कि इसी को कर्म योग कहा जाता कि बच्चे पैदा करो, उसको अच्छी शिक्षा दो, उसको जीवन के अंदर अच्छा रास्ता बताओ, उसकी अच्छी परवरिश करो और उसके लिए कर्म करते रहो। क्या इसी को कर्म योग कहा जाता है? तब मैंने गीता का अध्ययन किया कि भगवान ने गीता में कर्म योग की डेफिनेशन क्या दी है। क्योंकि अगर यही कर्म योग है तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। पशु पक्षी भी अपने बच्चे को पैदा करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उनको खाना पीना जो चाहिए वो देते हैं, उनको भी आगे कैसे कर्म करना है सिखाते हैं। क्या ये तो कर्म योगी है? तो क्या जानवरों को भी कर्म योगी कहेंगे? नहीं, ये कर्म योगी नहीं हो सकता है। कर्म योग का भाव कुछ और है और इसलिए अर्जुन के मन में यह सवाल आया कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है या कर्म योग श्रेष्ठ है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है और कहा है ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग है, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग है। दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है। ये नहीं कि ज्ञानी लोग कर्म नहीं करते, कर्म के बिना रहते हैं। कर्म अनिवार्य है। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये तीनों गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करते हैं। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय से कर्मयोग का आचरण करता है तथा अपने शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ में आया कि ऊपर से गया? क्या कहेंगे? किसको श्रेष्ठ बनाया? समझ में आया? क्या कहा? नहीं आया। ऐसा है, बहुत सुंदर बात यहाँ कही है भगवान ने कि ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग, योगियों के लिए निष्काम कर्म मार्ग, लेकिन दोनों ही मार्गों के अनुसार कर्म तो करना ही पड़ता है। लेकिन सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा विवश होकर करता है कर्म। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके जब मन से सर्वथा अनासक्त होकर कर्मेंद्रिय को के ऊपर अधिकार प्राप्त करके कर्म योग का आचरण करता है, अर्थात अपने शरीर निर्वाहार्थ कर्म करते हुए आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। भाव ये है, कर्म तो करना ही है, दोनों ही मार्ग, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान को समावेश करते अपने कर्म में जोड़ते हैं, ज्ञान खाली समझने के लिए नहीं है, ज्ञान आचरण के लिए है। कई बार कई लोग दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन उसका कर्म देखो तो उसके आचरण में कुछ नहीं है, तो क्या कहते हैं? बगला भगत है। खुद के आचरण में कुछ नहीं है और दूसरों को उपदेश देता है, यही होता है ना। जैसे वो एक महात्मा की बात आती है कि एक बार एक महात्मा सत्संग कर रहे थे, एक गांव के किनारे पर बैठ करके, नदी के किनारे बैठ करके सत्संग चलाते थे।
रोज कई लोग उसके सत्संग में आते थे। एक लड़की जो थी वो नदी के दूसरे तरफ जो दूसरा गांव था वहां से आती थी, तो कभी उसको नाव मिलती थी कभी नहीं मिलती थी आने के लिए जाने के लिए। तो एक दिन उसने उस महात्मा जी को कहा कि महात्मा जी मेरे को बड़ी कठिनाई होती है आने के लिए, नदी क्रॉस करना पड़ता है और नाव मिलती नहीं है, तो मैं तो प्रवचन रोज सुनना चाहती हूँ लेकिन नाव नहीं मिलती है तो क्या करूँ। तो महात्मा ने उसको कहा कि तुम राम नाम लेकर के आएंगे तो पानी पर भी चल करके आ सकती है। अब महात्मा ने कही हुई बात थी, इतनी श्रद्धा से उसने अपने जीवन में धारण कर ली, और सचमुच जब एक दिन उसको नाव नहीं मिली तो राम नाम का जाप करने लगी और जाप करते 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 पानी पर चल करके आ गई। जब वापस जाने का समय आया तभी भी नाव नहीं थी, तो राम नाम का जाप शुरू किया और जा करके पहुंच गई अपने गांव। दूसरे दिन भी इसी तरह से आ गई। तो महात्मा ने उसको पूछा, अरे लड़की तो कैसे आती, अभी तो नाव वाले तो कोई है ही नहीं, सारे नाव वालों ने तो हड़ताल कर दी है, तो कोई चलाता ही नहीं, तो तुम आती कैसे है। तो कहा महात्मा जी आपने कहा था ना राम नाम लेकर के आओ तो पैदल चल करके भी पानी के ऊपर चल करके भी आ जाएंगे, मैं तो ऐसे ही आती हूँ। कहा दिखाओ। कहा महात्मा जी आपने भी तो किया होगा ऐसा, तभी तो आपने मेरे को ये शिक्षा दी। कहा नहीं तुम दिखाओ। तो सारे जितने भी सत्संग वाले थे सब देखने गए कि भाई ये लड़की कैसे पानी पर चल के आती है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ उसने राम नाम जाप करना शुरू किया और बस चलना चालू किया, सचमुच पानी पर से चल करके। महात्मा जी को कहा महात्मा जी आप भी चलो। महात्मा जी कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं चल सकता हूं। कहा आपने ही तो मेरे को विधि बताई थी, आप भी राम नाम जप करो ना। अभी उसको संशय आने लगा, संशय आता रहा तो कैसे चले, जैसे पांव रखा गया अंदर नीचे। तो कई बार ऐसा होता है कि दूसरों को तो उपदेश दे देते लेकिन खुद के जीवन के आचरण में नहीं होता है। तो इसीलिए भगवान ये कहना चाहते हैं दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो ज्ञान और कर्म को जोड़ो। ज्ञान जो है खाली यहाँ तक रखने के लिए नहीं है, उसको कर्म में आचरण में लाने की जरूरत है। और जब उस ज्ञान को कर्म में आचरण में लाते हैं तब इंद्रियों को हम वश कर सकते हैं, और इंद्रियों को वश करके उसको सर्वथा अनासक्त बना करके कर्मेंद्रिय से फिर कर्म योग का आचरण करने लगते हैं, तो उसमें आध्यात्मिक पुरुषार्थ से उन्नति को प्राप्त करते, वही श्रेष्ठ है। जिस ज्ञान से जो कर्म योगी बनता है और ज्ञान का समावेश करता है तो वो अपनी आत्म उन्नति करता है, वही श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात बताई है यहाँ भगवान ने अर्जुन को कि तुम उस ज्ञान को जीवन में धारण करो। ये नहीं कि ज्ञान अलग और कर्म योगी अलग, ये दो दिशा में नहीं जाना है, चल ही नहीं सकते। ज्ञान और कर्म को जोड़ दो, वही श्रेष्ठ है। कितना सुंदर भगवान ने उत्तर दिया, हाँ, कि ज्ञान और कर्म को दोनों को आचरण में ले आओ तो वही श्रेष्ठ होगा। फिर कर्म योग और मानव का सनातन कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो क्या कल से लेकर हवन करना चालू कर दे? अगर यही यथार्थ कर्म है जिससे यज्ञ पूर्ण हो, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी करते हैं वो बंधन है। यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण कर। फिर भगवान कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा, इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो, आगे बढ़ो, आशीर्वाद दिया है। ये यज्ञ जिसमें तुम लोगों का अनिष्ट नहीं हो,
विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो, अर्थात दैवी संस्कारों की वृद्धि करो, और वे देवता लोग की उन्नति, वो देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे और आराध्य संबंधी भोगों को भी उपलब्ध कर देंगे। बहुत सुंदर यहाँ बात कही हुई है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। तो कल से लेकर क्या हवन चालू कर देना चाहिए। यज्ञ किस लिए करता है इंसान? यज्ञ किस लिए करता है? शुद्धिकरण के लिए। आज आपने नया घर खरीदा तो घर में जाने से पूर्व शांति यज्ञ कराएंगे, कराते हैं ना, यज्ञ कराते, हवन कराते हैं। किस लिए? ताकि वहाँ जो नेगेटिविटी अगर है भी वो निकल जाए और पॉजिटिव वाइब्रेशन उसमें भरने के लिए यज्ञ किया जाता है। तो कोई भी चीज का शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ किया जाता है, और उस यज्ञ के अंदर 3 चीजों को स्वाहा करते हैं। कौन सी 3 चीज? जौ, तिल और घी। ये 3 चीज को स्वाहा करते हैं। अब 3 चीज को स्वाहा करके कहते हैं अभी शांति यज्ञ हो गया, वातावरण के अंदर शांति हो गई, पॉजिटिव एनर्जी बिखर गई, तो घर में शांति रहेगी। लेकिन दूसरे दिन से झगड़े शुरू होते हैं, तो शांति कहाँ होती है? क्योंकि यज्ञ तो कर दिया, लेकिन वास्तविक यज्ञ कौन सा है? तो जीवन ही एक यज्ञ है। आवश्यकता है जीवन का शुद्धिकरण करने की। ये जीवन ही एक यज्ञ है, उसका शुद्धिकरण करना है 3 चीजों को स्वाहा करके। अग्नि चाहिए, तो अग्नि कौन सी है? ज्ञानाग्नि। ज्ञान अग्नि है जीवन के अंदर। इस ज्ञानाग्नि के अंदर 3 चीजों को स्वाहा करो। कौन सी 3 चीज? जौ, जो लंबा होता है, ये तन का प्रतीक है। तिल, जो सूक्ष्म होता है, ये मन का प्रतीक है। और घी लिक्विड होता है, धन का प्रतीक है। जीवन के अंदर अशांति, अशुद्धि क्रिएट करने वाले ये 3 चीजें ही हैं। तन के द्वारा बुरा कर्म, मन के अंदर बुरे विचार, और धन जो बुरे रास्ते पर जाता है, बुरी आदतों के पीछे, यही तो जीवन के अंदर अशांति, अशुद्धि ले आता है। तो ज्ञानाग्नि यानी समझ की अग्नि द्वारा ये तीनों का शुद्धिकरण करना आवश्यक है। ये हवन हमें करना है। जैसे पहले के जमाने में जब संयुक्त परिवार इकट्ठे रहते थे, गांव में चाचाओं के बच्चे सब इकट्ठे रहते थे, तो उस समय जैसे ही शाम का समय होता था तो दादा क्या करता था? पोते को, जो पोते होते थे, उनको अंगुली पकड़ करके चलो घुमाने ले चलता। और कहाँ ले जाते थे? मंदिर तक। मंदिर तक ले जाते थे। मंदिर में जाने के बाद हाथ जोड़ा तो पोता भी देखता है, दादा ने हाथ जोड़ा तो वो भी हाथ जोड़ता है। अगर दादा ने साष्टांग प्रणाम किया तो वो पोता भी साष्टांग प्रणाम करता है। जब साष्टांग प्रणाम करने के बाद जैसे ही निकलते समय वो भंडारी होती है, तो उसमें रुपया 2 रुपया डाला या 10 रुपया डाला। अब वो देखा पोता ने, तो वो क्या करता है? वो दादा की धोती खींचता है, 2 मेरे को भी डालना है, 2। उसको 10 पैसा पकड़ा देते थे, और 10 पैसा पकड़ा दिया उसने, 10 पैसा डाल दिया। उसको कोई मतलब नहीं कितना पैसा दिया, लेकिन 10 पैसा 4 आना दिया, वो डाला। जैसे उसको इतनी खुशी होती थी वो उस पोते को, मैंने भी डाला।
और थोड़ी देर फिर वहाँ आंगन में बैठ करके खेलते हुए फिर वापस घर ले आते थे। अब दूसरे दिन जैसे ही शाम होती थी तो पोता क्या करेगा? हाँ, चलो चलो, उसको बोलना नहीं आता है। दादा के पास जाएगा, धोती खींचेगा, कहेगा चलो चलो। अगर उसको पूछा जाए कहाँ जाना है तो क्या कहते? जय जय जाना है, जय जय जाना है। बोलना नहीं आता है। पहले दिन तन गया धन गया तो दूसरे दिन शाम होते मन जाएगा। तीनों का बहुत गहरा संबंध है इस जीवन के यज्ञ में। और यही पहले संस्कार दिए जाते थे कि ये तन मन धन बुरे रास्ते पर न जाए। उसके लिए दादा ये संस्कार देते थे कि मंदिर में ले जाते थे। तन गया धन गया तो दूसरे दिन मन जाता है। अच्छा, दादा ने उस दिन कह दिया आज मेरे पास टाइम नहीं, मेरे को काम है, आज नहीं ले जाएंगे। तो पोता क्या करेगा? धीरे से फिर दादी को देखे, दादी चलो चलो। आखिर दादी को ले जाना पड़ता था। अब दादी को घुटने की तकलीफ तो दादी ने खड़े होकर के प्रार्थना कर ली। पोता देखता है दादा ने तो साष्टांग किया था, दादी तो खड़े होकर कर रही। तो क्या करता है? दादी साष्टांग करो, साष्टांग करो, ऐसे बताता है। दादी कहती है मेरे घुटने में तकलीफ है ना, तू कर ले। तो खुद कर लेता है। फिर वहां से जैसे ही दादी चलने, फिर साड़ी खींचता है, तो डालो इसके अंदर, इसमें डालना पड़ता है। दादी कहती मैं तो पर्स लाना ही भूल गई, मेरे पास तो पैसा है। अरे ऐसे कैसे जा सकते, हल्ला मचाना, चलो डालो इसमें, डालो इसमें, डालो। आखिर दूसरा एक व्यक्ति आकर उसके हाथ में ले 10 पैसा पकड़, डाल। जब डाल देता है बड़ा खुश हो जाता है। फिर थोड़ी देर खेल करके वापस घर आ जाते हैं। ये संस्कार दिया जाता था और इस तरह से जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता था। लेकिन आज शहरों में रहने लगे, दादा दादी कहीं गांव में है, माता पिता और बच्चे शहरों में रहते। अब संस्कार कौन दे? माता पिता दोनों आज वर्किंग हो जाते हैं, काम पर जाते हैं, बच्चे घर में अकेले होते। शाम का समय हुआ, पिता थका हुआ काम से आया, बहुत टेंशन हो गया, बच्चे को कहता है बेटा तो ये काम कर, नीचे जा, वो पान की टपरी से एक सिगरेट का पैकेट ले आओ, ले पैसा ले। ये आज के संस्कार। वो बच्चा जाता है नीचे, सिगरेट का पैकेट लेकर के आता है। पिता ने सिगरेट पिया, धुआं निकालने के बाद कहता अब थोड़ा माथा हल्का हुआ। अब वो बच्चा सोचता है ये धुआं निकालने से माथा हल्का कैसे होता है? बोलता नहीं है वो, लेकिन मन में तो विचार चलता है कि नहीं। और जब माता पिता घर में नहीं होता है तो सोचता है मैं भी धुआं निकाल कर देखूं। ये आज के संस्कार है। तो जीवन रूपी यज्ञ जो अशुद्ध हुआ, कैसे हुआ? कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार नहीं, ज्ञान नहीं, समझ नहीं, तो कर्म के आचरण में उसको ला नहीं सकते हैं। इसलिए कहा ज्ञान और कर्म को दोनों को जोड़ना चाहिए, वो नहीं रहा, इसलिए ये जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हुआ। तब भगवान अर्जुन को कहते हैं यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। यानी जीवन रूपी यज्ञ की शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो यथार्थ यज्ञ है, वो यथार्थ कर्म है। जीवन रूपी यज्ञ के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है वो यथार्थ कर्म है, जिससे यज्ञ पूर्ण हो, अर्थात जिससे जीवन संपूर्ण हो। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा जो कुछ भी करते हैं वो बंधन बनता है। इसके अलावा जो कुछ भी करेंगे, अशुद्धि अगर जीवन रूपी यज्ञ में आएगी तो वो बंधन क्रिएट करेगा।
यज्ञ पूर्ति के लिए संग दोष से अलग, क्योंकि ये चीजें संग में आने से ही वृत्ति खराब होती है। जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होता है संग दोष, इसीलिए कहा गया। तो जीवन को बचाना है तो संग दोष से अलग रहकर कर्म का आचरण करो। और फिर कहा प्रजापिता ब्रह्मा ने भी कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम वृद्धि को प्राप्त करो। यथार्थ ये ज्ञान यज्ञ है जो भगवान ने रचा है, और इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा कहा तुम अपने जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करके वृद्धि को प्राप्त करो। इस ज्ञान यज्ञ से तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं होगा, विनाश रहित इष्ट संबंधी कामना की पूर्ति करेगा। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, यानी जीवन के अंदर दैवी संस्कारों की वृद्धि करो। वही देवता यानी वही दैवी संस्कार तुम लोगों की उन्नति करेगा और आराध्य संबंधी भोगों को उपलब्ध करेगा। कितनी सुंदर बात जीवन जीने के लिए बताई है भगवान ने अर्जुन को, कि इसको कहा जाता है यथार्थ कर्मयोगी जीवन, जहाँ ज्ञान को जीवन के अंदर समावेश किया जाए और कर्म का आचरण करे। तो दैवी संस्कार हमारे जीवन के अंदर हमें आगे बढ़ाएंगे, वृद्धि करेंगे, और इसके वृद्धि से ही आराध्य संबंधी भोगों को भी उपलब्ध कराएंगे। फिर बहुत सुंदर बात बताई है कि अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है। अन्न की उत्पत्ति यानी खेतीबाड़ी में जो अनाज उत्पन्न करते हैं उसके लिए वृष्टि चाहिए, बारिश चाहिए, और वृष्टि यज्ञ से होती है। इसलिए जब बारिश नहीं होती लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, खेतों में हवन करते हैं, सारे शास्त्रों को रखते हैं, परिक्रमा दिलाते हैं, भाई आवाहन करो बारिश का, है ना। अभी सोचने की बात है, अगर युद्ध का मैदान है तो युद्ध के मैदान में भगवान खेतीबाड़ी क्यों सिखाएगा? खेतीबाड़ी क्यों सिखाएगा कि भाई अन्न की उत्पत्ति करना है तो वृष्टि चाहिए, और वृष्टि के लिए यज्ञ करना पड़ता है। यज्ञ से कर्मों से ही उत्पन्न होता है और कर्मों से ही पूर्ण होता है। कर्म वेदों से उत्पन्न होता है और वेद अविनाशी परमात्मा ज्ञान सागर से प्राप्त होता है। अब ये बात सुन करके तो लगता है कि क्या मतलब आया, युद्ध का मैदान अगर है तो वहां भगवान खेतीबाड़ी क्यों सिखाएगा? भावार्थ ये है, अन्न की उत्पत्ति यानी अन्न पोषण है, शरीर का पोषण है। इसी तरह बुद्धि का जो पोषण है ना, बुद्धि हमारी प्रसन्न प्रफुल्लित तब रहती है जब आशीर्वाद की वर्षा होती है। बहुत सुंदर बात यहाँ भगवान ने की, खेतीबाड़ी की बात नहीं सुनाते हैं, लेकिन अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है। वृष्टि माना कृपा वृष्टि, आशीर्वाद, उससे होती है। बहुत सुंदर एक कहानी के माध्यम से इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहूँगी आपके सामने कि एक बार एक राज्य था और राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी ने अपनी कुटीर बनाई और वहाँ साधना करते थे। अब नेचुरल है कि जो लोग उस राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे अब जो लोग उस राज्य से दूसरे राज्य में जाते थे महात्मा जी को देखते थे तो प्रणाम करते थे और आगे बढ़ जाते थे। वापस आते वक्त भी महात्मा जी को देखा तो प्रणाम किया। अब कभी कभी तो महात्मा जी समाधि में बैठते थे तो देखते नहीं थे कौन गया कौन आया, लेकिन कभी कभी जब महात्मा जी के नेत्र खुले होते थे, ऐसे ही बैठे होते थे और कोई प्रणाम करता था तो महात्मा जी आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देते थे। बड़े सिद्ध महात्मा थे क्योंकि मौन रखते थे,
किसी से बात नहीं करते थे, तो बड़े सिद्ध थे। तो जिसको आशीर्वाद का हाथ दिया तो समझो उसका काम पूरा हो जाता, सफल हो जाता था। किसी को कोई बीमारी होती थी तो ठीक हो जाता था, कोई अधूरा काम होता था वो पूरा हो जाता था। तो नेचुरल है कि जब वापस आएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी को सुनाएंगे कि राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रहते हैं ना, बड़े सिद्ध महात्मा है, किसी से बात नहीं करते हैं लेकिन इतने सिद्ध है। किसी से बात नहीं करते हैं लेकिन इतने सिद्ध है कि उसका आशीर्वाद का हाथ अगर ऊपर हो जाए ना तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो धीरे धीरे लोग जाने लगे। कई बार तो कई लोग इंतजार करते थे कि महात्मा जी आंख खोले, आशीर्वाद का हाथ ऊपर करे, खड़े रहते थे, घंटों खड़े रहते थे। और जैसे ही महात्मा जी के नेत्र खुलते थे, आशीर्वाद का हाथ करते थे, वो लोग बड़े प्रसन्न होकर वापस चले जाते थे और सचमुच उनका काम सिद्ध हो जाता था। तो धीरे धीरे ये बात आग की तरफ फैलती गई राज्य में, और राजा के कान तक ये बात आई कि भाई राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा रहते हैं ना, बड़ा सिद्ध है, लोगों को बस आशीर्वाद देता है, लोगों को मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो जब राजा को ये बात सुनाई गई तो राजा ने कहा, ऐसा महात्मा बाहर क्यों रह रहे हैं, उनको तो अंदर बुलाना चाहिए, राज्य की सीमा के अंदर आए। तो मंत्री को कहा कि आप जाओ मेरा संदेशा लेकर के और उसको संदेश दो कि भाई हमारे राजा की ये चाहना है कि आप लोगों की इतनी भलाई करते हैं तो राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहे हैं, राज्य की सीमा के अंदर आ जाओ और अंदर आकर के लोगों के दुख को, कष्ट को दूर करो। उसके लिए आपको जो भूमि चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे, जितनी भूमि चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। और उस भूमि के ऊपर आप आश्रम बनाओ, आश्रम बनाने के लिए आपको सोना मोहर भी दे देंगे। ये संदेशा लेकर के जाओ। राजा के मन में ये भाव था कि अगर लोगों का कल्याण होता है, लोग अगर कष्ट मुक्त होते हैं तो कर ज्यादा देंगे तो हमारी तो आमदनी बढ़ेगी। तो अंदर में लालच थी, इसलिए मंत्री को भेजा। अब मंत्री जब वहां गए तो महात्मा जी साधना में बैठे थे, तो बैठे रहे थोड़ी देर। थोड़ी देर के बाद फिर महात्मा जी ने आंखें खोली तो मंत्री जी ने प्रणाम किया। तो महात्मा जी चकित हो गए देखने के लिए, भाई आज कैसे आना हुआ। तो मंत्री ने कहा कि भाई हमारे राजा की ये भावना है, आप इतना लोगों का कल्याण करते हैं तो राज्य की सीमा के बाहर क्यों रह रहे हैं, अंदर आके रहिए, आपको जो भूमि चाहिए हम देने के लिए तैयार है, और जितनी भूमि चाहिए उतनी देने के लिए तैयार है। लोगों का कष्ट दूर हो, और जो है उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए अगर कोई लागत है, सोना मोहर चाहिए, वो भी हम देने के लिए तैयार है। तो महात्मा जी ये सुन करके मुस्कुराए और कहा ठहरो। फिर अपनी कुटिया में गए और एक कमंडल लेकर के आए और मंत्री जी से कहते कि चले। मंत्री जी ने पूछा कहाँ? का राजा भूमि दान कर रहे हैं ना। अब मंत्री जी ने इतना जल्दी तो सोचा नहीं था कि इतना जल्दी महात्मा जी तैयार हो जाएंगे और कमंडल लेकर बाहर भी आ जाएंगे। तो मंत्री जी ने कुछ सैनिकों को आगे भेजा राजा को संदेश देने के लिए कि महात्मा जी आ रहे हैं मिलने के लिए। तो उसके स्वागत के लिए आप खुद आगे आके स्वागत करिए। और फिर महात्मा जी को लेकर के मंत्री चले। बड़े भव्य स्वागत की तैयारी हो गई थी उतने में। तो जैसे ही पहुंचे तो बड़े स्वागत हुआ महात्मा जी का, और स्वागत के साथ अंदर लेके गए राजा। उनको आसन पर बिठाया और बड़े विनम्र भाव से कहने लगे, महात्मा जी
आप राज्य की सीमा के अंदर आकर के रहिए, राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहिए। और जो है आपको जो भूमि चाहिए, जितनी भूमि चाहिए हम उपलब्ध करा देंगे। और उस भूमि पर आश्रम बनाने के लिए आपको जो सोना मोहर चाहिए वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। महात्मा जी उसकी बात सुन करके मुस्कुराए और वो कमंडल उठाया और कहने लगे, ये कमंडल भर करके सोना मोहर दे दो। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तो भूमि दिया नहीं, उसके पहले सोना मोहर चाहिए। लेकिन ठीक है, अब जैसे ही कमंडल उठाया तो देखा इतना गंदा था कमंडल, बहुत दिनों का रखा होगा, जाले हो गए थे और पता नहीं उसमें क्या रखा होगा, तो बांस आ रही थी। अब उसमें सोना मोहर कैसे डाले? तो राजा ने अपने दास को बुलाया, सेवक को बुलाया और कहा कि भाई ये कमंडल साफ करके ले आओ। अच्छी तरह साफ करना, और अच्छी तरह से साफ करके उस कमंडल को ले आए जब सेवक, तो फिर उसके अंदर सोना मोहर भरी। अब राजा ने सोचा जब इतनी सोना मोहर दी है तो आशीर्वाद की तो वर्षा होगी। लेकिन जैसे ही महात्मा जी को दिया कि महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं कहा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी सोना मोहर देने के बाद भी आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। तो राजा ने कहा कि महात्मा जी आपकी कृपा वृष्टि हो। महात्मा जी फिर भी मौन रहे। दोबारा कहा, महात्मा जी आपके आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। तब महात्मा जी ने कहा, पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। तो कहा, जिस तरह से ये कमंडल मैंने आपको जब दिया, कमंडल गंदा था, उस गंदे पात्र में आपने सोना मोहर नहीं डाली, पहले उसको साफ करवाया। ठीक इसी तरह आशीर्वाद भी इतना ही अमूल्य है जितना आपके ये सोना मोहर अमूल्य है। तो मन का पात्र पहले साफ करो। मन में लालच जो भरी है, उस मन के पात्र को पहले साफ करो। जब मन का पात्र साफ होगा तो आशीर्वाद की वृष्टि अपने आप होगी, और आशीर्वाद की वृष्टि जिसके ऊपर हो उसका मन प्रफुल्लित प्रसन्न रहने लगेगा। जीवन के अंदर मन की प्रसन्नता यही पोषण है जीवन का। ये पोषण, ये अन्न की उत्पत्ति, अच्छे विचारों की उत्पत्ति, मन की खेती के अंदर अच्छे विचारों की उत्पत्ति के लिए कृपा वृष्टि चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। लेकिन ये आशीर्वाद किस पर होगी? तो कहा यज्ञ से, यानी जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करने से। और जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध कैसे होगा? तो कहा कर्मों से। कर्म जितने अच्छे होंगे उतना जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा। तो कर्मों से ही उत्पन्न होने वाला, और कर्म से ही संपूर्ण, पूर्ण माना संपूर्ण होता है यह जीवन रूपी यज्ञ। और कर्म को शुद्ध करने के लिए चाहिए ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? तो कहा वेदों से। तो कर्म वेदों से यानी ज्ञान से उत्पन्न होता है। और ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? उसका स्रोत कौन है? तो ज्ञान सागर परमात्मा से प्राप्त होता है। वेद कहाँ से मिलते? ज्ञान कहाँ से मिलते? परमात्मा से। तो परमात्मा से जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस ज्ञान को कर्म में लाओ, और उस कर्म से जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करो। और जिसका जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो जाएगा तो उसके ऊपर तो आशीर्वाद की वर्षा होगी। और जिस पर आशीर्वाद की वर्षा होती है वो प्रसन्न प्रफुल्लित रहने लगता है। यही तो मन का पोषण है। कितनी सुंदर बात कही हुई है।
लेकिन किसी ने आज तक ये बताया ही नहीं कि जीवन जीना है तो कैसे कर्मों से हम अपने जीवन रूपी यज्ञ का शुद्धिकरण करें। कल आगे देखेंगे अर्जुन के और सवाल है, उन सवालों को भी हम सुनेंगे कि भाई मनुष्य जीवन जो अशुद्ध हुआ उसका कारण क्या है और कैसे उसका शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो, ये कल के लेसन में हम देखेंगे। आज यहाँ तक ही समाप्त करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम परमात्मा स्मृति में बैठ करके मन को ईश्वर के ध्यान में लगाएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, 7 गुणों का चिंतन करेंगे। जो आत्मा की वास्तविकता है, स्वधर्म है, उस स्वधर्म का चिंतन करते हुए मन को उस परमात्मा में स्थिर करेंगे। कुछ क्षण के लिए मन को भीतर की ओर ले चले और अंतर चक्षु से स्वयं को देखे ज्योति पुंज के रूप में। महसूस करे मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति पुंज हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, चैतन्य शक्ति हूं। ये शरीर वस्त्र मात्र है। मैं आत्मा शरीर की कर्मेंद्रिय की मालिक हूं। धीरे धीरे महसूस करे मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हूं। मेरा गुणधर्म शांति है, निर्मलता है, शुद्ध पवित्र हूं। ज्ञान स्वरूप हूं। ये मेरी वास्तविकता है। इसी शांति स्वधर्म में सच्चा सुख समाया हुआ है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सतचित आनंद स्वरूप हूं। मेरा सत्य स्वरूप, मेरी चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद से है। ये मेरी वास्तविकता है।
इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। ये सतोगुणी स्वरूप में स्थित हूं। ये सातों गुणों को कर्म के आचरण में ले आना है और यथार्थ कर्म योगी बनना है। मन बुद्धि के समत्व भाव से सात्विक प्रकृति से हर कर्म का आचरण करना है। जीवन रूपी यज्ञ को शुद्ध करना है। तन मन और धन को यथार्थ दिशा में ले चलना है, जिससे जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध हो, दैवी संस्कारों की वृद्धि हो, आशीर्वाद की वृष्टि हो। और इस जीवन में धन्य धन्य अनुभव करें। ये आत्मचिंतन से आत्म उन्नति, आध्यात्मिक पुरुषार्थ में उन्नति करना है। ओम शांति।